तो सरकार ने हमें बेगाना कर दिया, हमारी बातों को सुना नहीं उन्होंने। साफ साफ उसका मास्टरमाइंड का जब बात पकड़ने का आता है तो क्या है कि डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। इसमें गए हैं सर जो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया दे करके। मुझे ऐसा लगता है कि वो पीजीटी का जांच का मांग कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे विधायक और मंत्री सम्मिलित हैं सब, और ये कम से कम 500 करोड़ से कम का ये स्कैम नहीं है। पैसे दे करके जो नौकरी खरीदे हैं इनको जेल भेजेंगे। ये जांच का अभी भी आदेश दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज झारखंड के लोगों के भविष्य को बर्बाद करेंगे, मत बचाइए मुख्यमंत्री जी आप। आज पीजीटी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1500 लोगों पीजीटी टीचर को नियुक्ति पत्र आज वितरण किया गया है। और एक तरफ हम लोग राजभवन के सामने पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पीजीटी में घोटाला हुआ है उसका सीबीआई जांच हो। आप समझ सकते हैं कि हम लोग ने 28 दिन से सरकार ने एक सूद नहीं ली। हम लोग बाकायदा मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इसका एक बार सीबीआई जांच कराएं। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन आश्वासन क्या दिया, उन्होंने तो नियुक्ति पत्र ही दे दिया। तो सरकार ने हमें बेगाना कर दिया, हमारी बातों को सुना नहीं उन्होंने। साफ साफ उन्होंने बोल दिया। हम लोगों ने कितने सबूत उनको दिए कि इस तरह से धांधली हुई है, लेकिन सब चीज़ को दरकिनार करते हुए हड़बड़ी में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इतनी हड़बड़ी क्यों थी सर? एक बार जांच तो करवा देते यार। लगे हाथ आपने नियुक्ति पत्र दे दिया तो एक जांच का आदेश भी आज दे देते शायद, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग इसमें गए हैं सर जो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया दे करके जो ये सीट खरीदने का काम किए हैं। ऐसे लोग जाएंगे हमारे स्कूलों में तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों के? आपको भी पता है सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और ये जिनको ये काफ़ी दिनों से मैंने ये सुन रहा हूँ कि 10 साल 15 साल से ये लोग पढ़ाई भी छोड़ रखा है, और ये घर पे काम कर रहे थे। कोई ट्यूशन कोई इंस्टीट्यूट से लोग को लेना देना नहीं। और आप देखेंगे कि पीजीटी का सिलेबस है वो डायरेक्टली यूपीएससी के सिलेबस है, और ये 140 142 150 में बनाया है। तो इतने मार्क्स कहाँ से आ सकते हैं? ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने लगातार इस आवाज़ को उठाया है, और मुख्यमंत्री के कानों पे हम लोगों ने इसको पहुंचाने की कोशिश किया। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम इस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें उनके अपने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पीजीटी का जांच का मांग कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे विधायक और मंत्री सम्मिलित हैं। सब क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्र से जितने भी हैं ये पैसे का उगाही किए हैं, और ये कम से कम 500 करोड़ से कम का ये स्कैम नहीं है। तो आज नहीं कल ज़रूर इसमें जांच होगी और सीबीआई जांच होगी। अगर सरकार ने मना कर दिया है तो हम लोगों ने कोर्ट के शरण में है, कोर्ट से हम इसका आदेश लाएंगे, और ये पैसे दे करके जो नौकरी खरीदे हैं इनको जेल भेजेंगे। ये डायरेक्टली स्कूल से जेल जाएंगे। आज मेरा ये वादा है झारखंड के सभी नागरिकों से। और आप देखे होंगे आज का न्यूज़पेपर में भी आया है, हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि जो एजेंसी सतवत इन्फोटेक ने ये बहुत बड़ी धांधली की है झारखंड में एग्जाम सीजीएल के एग्ज़ाम में, और इसी ने पेपर को लीक किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पीजीटी का भी एग्ज़ाम इसी ने लिया था, तो पीजीटी को कैसे फेयर करा सकता है? पीजीटी में इसका अच्छा सेट हो गया था, जैसे लैब असिस्टेंट में इसका चल गया, तो ये पीजीटी में भी उसी तरह सारे सीटों को बेच दिया। और यही तरीका था इसका कि ये सीजीएल में भी बेचने के लिए फिक्र है, लेकिन वो एग्ज़ाम ऑफलाइन था इसलिए वो पेपर लीक हो गया, और पीजीटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन था इसलिए पकड़ा नहीं गया उस समय। और ये बहुत आसानी से स्मार्ट तरीके से इसको अपने अंजाम में पहुंचा, लेकिन नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। आप सब देख सकते हैं राजस्थान में इस तरह एसआई का हुआ था, उसमें भी इस तरह से सीट बेचने का मतलब हुआ था। वहाँ पे भी जब जांच हुई तो पता चला कि काफ़ी बड़े पैमाने में से धांधली हुए। एसआई सारे ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग से सारे जेल चले गए। कल उस यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक करने वाले थे, डायरेक्ट वो जेल चले गए। तो ऐसा नहीं कि नियुक्ति पत्र मिल जाने से ये बच जाएंगे, ये नहीं बचने वाले हैं। इनको तो जेल जाना होगा और हम लोग इनका जाँच करवा के रहेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ जो भी हमारे लोग हैं जो हमारा सपोर्ट किए हैं, और मैं उन लोगों को कांग्रेस करता हूं जो अपने मेरिट के दम पे दिन रात पढ़ाई करके ये जो गए हैं और ज्वाइनिंग लिए हैं। उन लोगों के लिए मैं बहुत खुश हूं कि ये जाएंगे, हमारे झारखंड के बच्चों को पढ़ाएंगे और एक उज्जवल भविष्य और उनके एक अच्छे करियर बनाने में उनका हेल्प करेंगे। लेकिन सर हमें भी अगर मुख्यमंत्री जी से अभी भी नम्र निवेदन है कि आप इसकी जांच का अभी भी आदेश दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज भी सर 50 लोगों का नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया, क्यों? अभी आप देखेंगे
कि पहले 1000 लोगों को दिया गया, आज 1500 देना था, उसमें से 1500 में 1450 को ही दिया गया। तो जैसे शुरू से मनमानी कर रही है, शुरू से इसमें धांधली का बू आ रहे हैं, हर एक स्टेप में गलतियां दिख रही है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों मुंह मुंदे हुए हैं, क्यों सरकार को नहीं सूझ रही है, सरकार नहीं चाह रही है, ये हमारे समझ से परे है। जब कोर्ट भी मान रहा है, एजेंसी को साफ करप्ट आप खुद बोल रहे हो, तो फिर क्या ऐसी उतावलापंती है? क्यों इन लोगों को बचा रहे हैं आप, जो आपके भविष्य को बर्बाद करेंगे, झारखंड के लोगों के भविष्य को बर्बाद करेंगे? मत बचाइए मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप मत बचाइए इनको। आप सीबीआई जांच का आदेश दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा। आपको तो सिर्फ जांच की ही मांग कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज़ की तो मांग और कर नहीं रहे हैं। आप नियुक्ति पत्र दे दिया, आपने अपनी जीत पूरी कर ली, आप एक बार जाँच का भी आदेश कर दीजिए। क्या दिक्कत है? जाँच से कैसी आँच? तो सर ऐसा तो है, लेकिन हम लोग खुश हैं कि हम लोग इस आंदोलन से आज झारखंड के हर एक बच्चों को उम्मीद दिए हैं कि कोई तो हम लोग है जो यहाँ लड़ने वाला है। नहीं तो हर गली मोहल्ले में बस एक ही चर्चा हो रही थी कि 15 लाख ले आओ, 20 लाख ले आओ, नौकरी ले लो, नौकरी ले लो। आज हम लोगों को कम से कम इस एक होप से लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं उनकी उम्मीद बची है कि नहीं, इस तरह से नौकरी लेने वालों को खुशी नहीं मिल सकती है, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये उम्मीद हम लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था ख़राब की है और हम लोगों ने व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की है, लोगों को कानों तक हम लोगों ने दिए हैं। अब आने वाला चुनाव भी है, तो सारे लोग जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं कि पीजीटी में क्या हुआ है, और वो सारे जवाब अब चुनाव में देंगे। किसी की तानाशाही कुछ समय तक ही चलती है। और सर हम लोग काफ़ी दुखी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि दिन रात पढ़ाई करके गए थे। सर एक इंग्लिश का स्टूडेंट था, वो 1 to 1 किया, गरीब बच्चा था सर, वो बहुत मुश्किल से कर्ज ले लेके बीएड की पढ़ाई किया था, और उसने पीजीटी को 2-3 साल से कंटिन्यूसली तैयारी कर रहा था। आज उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। उसको पूरी उम्मीद थी कि मेरा इसमें हो जाएगा। उसने अच्छे मार्क्स भी लाए सर, 150 में 121 लाया। कितना चाहिए सर? आखिर कितना चाहिए? इससे ज़्यादा और क्या लाएगा वो? उसका सिलेक्शन नहीं हुआ सर। मैथ में तो सर खैर बात ही नहीं करना है कि कितने लेवल, हाई लेवल तक कथी हुआ था। तो बहुत निराश थे काफ़ी लोग, काफ़ी निराश है। हर डिस्ट्रिक्ट से लोग हमसे जुड़े हैं, हम लोगों से सर यहाँ पे आके आंदोलन में। सब ने अपना दुख व्यक्त किया। लड़कियाँ रो रही कि सर हमारा बच्चा था और घर परिवार चला के कितनी मुश्किल से हम लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन हमारा हक की पढ़ाई इन्होंने बेच दिए। पैसे की बदौलत में हमारा हक मार दिया गया, एक झारखंडी का हक मार दिया गया। सारे लोग को पैसे ले लेके बाहरी लोगों को इसमें आप ज्वाइन कराई गई है। आप समझ सकते हैं यहाँ लोगों को क्या बीत रही। सभी साथियों को जोहार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज पीजीटी का जो है नियुक्ति पत्र बढ़ चुका है, और हम लोग जो विगत 26 दिन से लगभग 1 महीना से राजभवन के समीप धरना दे रहे थे कि पीजीटी में धांधली हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन था। लेकिन सरकार को अवगत कराने के बाद भी हमारी समस्याओं को बिना समाधान किए नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये बहुत ही गंभीर बात है, और ये बहुत ही झारखंड के आज जो पीजीटी अभ्यर्थी उनके लिए काला दिन है। जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में जो भी परीक्षाएं हुई है, प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई है जेएसएससी के माध्यम से चाहे जेपीएससी के माध्यम से, उसमें किस लेवल पे करप्शन हुआ है। जैसे कि सबसे पहले में अब जाएं तो जेएसएससी जेई जो ली है, वो उसका मास्टरमाइंड का जब बात पकड़ने का आता है तो क्या है कि सिवा इन्फोटेक से ही मतलब पेपर लीक होता है, और 2 बार होता है। एक बार तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार उसका पेपर लीक होता है। उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या है कि सेटिंग किया गया था। उसके बाद जो है वो ऑफलाइन होने के चलते वो तुरंत जो है कि वो पेपर लीक हो जाती है और सभी के मोबाइल व्हाट्सएप पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार लैब असिस्टेंस में जो है कि उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली किया गया है। जो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नंबर ला करके वो उनको मेरिट पे नहीं लाया है, और क्या है कि कम वाले को सिलेक्शन ले लिया गया है। उसी प्रकार हमारा जो पीजीटी है, ये पीजीटी आंदोलन में भी ये ऑनलाइन था, और ये सब एग्ज़ाम से पहले हुआ था। इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, और हमारा जो आंदोलन है पीजीटी को लेकर के है। तो पीजीटी हम लोग का आंदोलन ये अनिश्चितकालीन चलेगा, और हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। ये आंदोलन हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, और आने वाला जो आगामी चुनाव है उसमें इस जो नियुक्ति है, इस नियुक्ति पत्र को पीजीटी को लेकर के, पीजीटी बहाली को लेकर के, इसमें बहुत दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाला झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।